Good morning, beta. Today we will continue 7th chapter of economics poverty. ठीक है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने किया था कि पावर्टी क्या होती है, पावर्टी लाइन क्या होती है, इसके कॉजेज क्या होते हैं और गवर्नमेंट ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं इसको दूर करने के लिए, ये सब हम कर चुके हैं। तो आज हम इसमें करेंगे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ए क्रिटिकल असेसमेंट, या जो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए हैं उसको हम एनालिसिस करेंगे कि वो कहाँ तक सफल हुए हैं। तो सबसे पहले है इसमें देयर हैज़ बीन ए perceptible decline in the percentage of population below poverty line from 55% in 73-4। जब 73-4 था उसमें जो पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग थे वो 55% थे, ठीक है। और अब 2011-12 में अगर देखें तो पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं वो 21.9% है। इसका मतलब लोगों का जीवन स्तर है वो ऊंचा उठा है, लोग पावर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। सेकंड है इंक्रीज इन वेजेस, इनकम ऑफ पुअर हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ PAPs। देयर हैज ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल लेवल ऑफ पुअर। अब धीरे धीरे जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं, ठीक है, उससे लोगों की आय में वृद्धि हुई है, ठीक है। आय में वृद्धि होने से क्या हुआ है, फिर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा उठा है, वो पावर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। और द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ वर इनएफिशिएंट एंड कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। अब इसमें क्या है कि जो हमने प्लानिंग की थी कि हम इस तरह से निर्धनता को दूर करेंगे, तो उसमें हमारी जो कार्यविधि थी, हमारा काम करने का जो तरीका था वो जटिल था, ठीक है। इसमें फिर जो मैनेजमेंट था वो अकुशल था, जिसकी वजह से हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई। Those in charge of program favored the educated, rich and resourceful person as against the poor। जिन व्यक्तियों को रखा गया था योजना के अंतर्गत कि आपको निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में काम करना है, उन व्यक्तियों को भी किसका साथ देते हुए देखा गया, धनी, शिक्षित और साधन संपन्न जो व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने भी निर्धन व्यक्तियों के बारे में नहीं देखा, तो पूरी तरह से जो सफल नहीं हो सका हमारा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन दैट वी नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट, मार्केटिंग वर नॉट वेरी सपोर्टिव। जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, साख की, विपणन की, ये सुविधाएं प्रदान करनी थी, वो सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पाई। डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मैनी। एज ए रिजल्ट मैनी नॉन पुअर टेक एडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम। अब जो निर्धन कौन है, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो इसका क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, तो इससे जो निर्धन व्यक्तियों को जो आर्थिक सहायता मिलनी थी वो निर्धन व्यक्तियों को ना मिलके जो निर्धन नहीं थे उनको भी वो आर्थिक सहायता मिल गई। उसके बाद पावर ग्रुप्स इन विलेजेस स्टार्ट एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। एज ए रिजल्ट देयर वाज ए लार्ज लीकेज इन द डिलीवरी पैकेज एंड पुअर रिसीव्ड ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ द एड। देखो, जो गवर्नमेंट ने आर्थिक सहायता के पैकेज दिए थे कि जो गरीब हैं उनकी सहायता की जाएगी, उससे उसमें लीकेज थी। लीकेज का मतलब है कि जिन अधिकारियों को वो दिए गए थे उन्होंने वो पैसे हैं वो अपने पास रख लिए, गरीबों तक वो पैसे नहीं पहुंच पाए, ठीक है। एक जो गरीब और जो गरीब नहीं है, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं थी, जो निर्धन नहीं थे उनको भी वो लाभ पहुंचा, ठीक है। तो इस तरह से जो गरीब लोग थे उनकी आर्थिक सहायता जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। द PAPs वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एंड लैक्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। उसके बाद है कि जितना ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया था, ठीक है, लेकिन लोगों ने इसमें अच्छी तरह से भाग नहीं लिया, तो ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। द स्ट्रेटेजी ऑफ PAP was not linked with the overall development strategy and did nothing to modify the overall functioning of the economy, which is the root cause of poverty। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए थी, समूची विकास रणनीति है, उससे नहीं जोड़ा गया इसको, इसकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं थी, ठीक है। जो निर्धनता का मूल कारण था उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे ये प्रोग्राम है कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से सफल नहीं रहा, ठीक है ना। और इसमें से बेटा 1 या 2 नंबर का आएगा
ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है इसमें से, जो मैंने आज करवाया है आपको, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ के जाना है ये। उसके बाद है तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट ऑन पावर्टी। एक तेंदुलकर कमेटी बनी थी, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी, उसकी रिपोर्ट क्या थी? तेंदुलकर कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमी एडवाइजर मिस्टर सुरेश तेंदुलकर ने ये रिपोर्ट की थी। ठीक है, उन्होंने ये तैयार की थी ये रिपोर्ट, तो इसलिए इसको तेंदुलकर कमेटी के नाम से जानते हैं। और ये कब तैयार की गई थी? मार्च 2009 में, टू लुक इनटू द मेथोडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन पावर्टी इन इंडिया। ये देखने के लिए कि हमारे देश में अभी भी कितनी पावर्टी है, कितनी नहीं है। तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया को बदला था कि जैसे द कैलोरी क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन 2400 कैलोरी पर कैपिटा पर डे इन रूरल एरिया एंड 21 कैलोरीज पर कैपिटा पर डे इन इंडिया। ये हमने पढ़ा था कि जो रूरल एरिया है उनको 2400 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, जबकि अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी है वो प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, ये 73-4 की बात है। तो इन्होंने इसमें कुछ चेंज किया और ये कहा था कि ये जो कैलोरी है वो सफिशिएंट नहीं है। और उसके बाद तेंदुलकर कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 2009 टू द प्लानिंग कमीशन। इट्स फाइंडिंग दिस कमेटी हैज मूव्ड अवे फ्रॉम जस्ट कैलोरी क्राइटेरियन डेफिनेशन टू ए ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ पावर्टी। ठीक है, तो इसमें भी क्या था कि जो क्राइटेरिया रखा गया था, तेंदुलकर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट 2009 में पेश की थी योजना आयोग को, इस कमेटी ने निर्धनता रेखा को परिभाषित करने के लिए सिर्फ कैलोरी को ही आधार नहीं माना कि सिर्फ कैलोरी के आधार पर ये कह दे कि ये व्यक्ति निर्धन है या नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि और उनको शिक्षा मिल रही है या नहीं, उनका स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है या नहीं, वो कपड़ों पर खर्च कर रही है या नहीं, उस पर भी ध्यान दिया गया। और इसके बाद New poverty line for the year 2004-05 has been raised from 356 per capita per month to 447। ठीक है, इसके बाद पहले ये कहते थे कि जिनकी 356 पर मंथ सैलरी नहीं है उसको हम पुअर कहेंगे, तो ये 356 से बढ़कर 447 हो गई। ठीक है, और रूरल एरियाज में, और जो अर्बन एरियाज हैं वो 539 से बढ़कर 579 हो गई। तो उन्होंने ये चेंज किया था तेंदुलकर कमेटी ने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।